कल अपन ने पढ़ा था एक तो आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की विधियाँ और आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की कितनी विधियाँ थी? 3। सरल विधि सूत्र एकदम इजी था उसका। सरल विधि था अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू मंथ बटे 100 इंटू 12, है ना। और दूसरा मेथड था अपने कौन सा? गुणनफल। तो गुणनफल विधि में सूत्र क्या था? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बटे 100 इंटू 12। टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालना था? एक सारणी बनानी थी। मान लो सबसे पहले डेट, अब 3 पार्टनर है तो ए बी सी 3 कॉलम बना दो, बीच में बना दें मंथ और फिर उनका प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। गुणनफल कैसे करना है? वो महीने कैलकुलेट करके उसका गुणनफल ज्ञात करके अपन को उसके गुणनफल निकालने के बाद में सूत्र में मान रखते ही अपने उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरा मेथड। तीसरा मेथड का 1 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है। 1 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है, 4 नंबर का तो भरोसा नहीं है, 1 नंबर का पूछ सकता है। तो तीसरा मेथड है अपने औसत अवधि विधि। कौन सी है? औसत अवधि विधि। यही थी ना तीसरी, औसत अवधि विधि। अब औसत अवधि विधि में क्या होता है? औसत अवधि विधि केवल उसी स्थान पर लगेगी। औसत अवधि विधि केवल उसी स्थान पर लगेगी जहां पर इन 2 नियमों की पालन होगा। कितने नियमों की? 2 नियम अगर लग रहे हैं तभी औसत अवधि विधि लगेगी। 2 नियम नहीं है तो औसत अवधि विधि नहीं लगेगी। एक तो औसत अवधि विधि में एक तो जो आहरित की गई राशि है, आहरित की गई राशि प्रति माह क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आहरित की गई राशि प्रति माह क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जो आहरण कर रहे हैं वो तिथि भी आपकी क्या होनी चाहिए? एक समान ही होनी चाहिए। आहरित की जाने वाली तिथि भी क्या होनी चाहिए? समान। गुणनफल विधि पढ़ी अपन ने। गुणनफल विधि में क्या हो रहा था? कभी 1 तारीख को आहरण कर रहा था, कभी 31 को, कभी 30 को कर रहा था। कर सकता है ये इस विधि में ऐसा नहीं है। इस विधि में अगर आपने जनवरी के 1 तारीख को आपने पैसे निकाले हैं तो फरवरी को भी कब? 1 तारीख को। मार्च को भी कब? ठीक है, अप्रैल को भी 1 तारीख को। ऐसे है, जनवरी के 15 तारीख को निकाला है तो फरवरी को भी कब निकालेगा? 15। मार्च को भी, अप्रैल को भी 15, सबके 15 15 15। ऐसे कैसे? अगर जनवरी को 31 तारीख को निकालना है तो फरवरी को भी महीने के अंत में। अब महीना फरवरी का 31 नहीं होता तो फरवरी का 28 होगा या 29 होगा, मार्च का 31 होगा, अप्रैल का 30 होगा। ऐसे समझ में आ रहा है तुम्हें? कहने का मतलब मेरा समझ जाओ कि इसमें 2 चीज़ें हैं वो अपने फिक्स होनी चाहिए तभी ये औसत अवधि विधि लगेगी। पहला तो क्या होना चाहिए? जो आहरित कर रहे हो वो प्रत्येक महीने वो राशि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो आहरित राशि, आहरित की गई राशि प्रति माह क्या होनी चाहिए? समान है। मतलब 1 तारीख को तुमने 1000 रुपये निकाले तो आप फरवरी की 1 तारीख को भी 1000 निकालोगे, मार्च की 1 तारीख को भी 1000 निकालोगे। समझ में आ गया तुम्हें? तो आहरित की गई राशि प्रति माह समान होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है इसमें, आहरण की तिथि प्रति माह क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 तारीख को निकाल दिया फिर 30 तारीख को निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये थी औसत अवधि विधि के बारे में। अब सूत्र याद है? क्या सूत्र था इसका? याद कीजिए इसका सूत्र। भूल गए? सूत्र था इसका कुल आहरित राशि इंटू दर इंटू औसत माह। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है आपको? एवरेज मंथ, औसत माह। औसत माह, वहाँ पे माह ही लिखा है केवल, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? औसत माह। और बट्टे में क्या हो जाएगा आपके? 100 इंटू 12। अब इसके कुछ रूल्स है, उस रूल्स को अपन को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ रूल्स है तो देखो, पहला रूल्स मैं बता रहा हूँ, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को एक समान राशि का आहरण करता है तो
तो उससे n+1/2 माह, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, n+1/2 माह का ब्याज वसूल किया जाएगा। कोई साझेदार है, प्रत्येक महीने की, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को, 1 तारीख को, प्रथम तिथि का मतलब 1 तारीख को समान राशि का 1000, 2000, 3000 कुछ भी हो सकती है, 3000, 3000, 3000, 3000, 2000, 2000, 2000, 2000, 1000, 1000, 1000 समान होनी चाहिए राशि। ऐसा नहीं कि आज 2000 निकाल लिया, अगले साल अगले महीने 5000 निकाल लिया, तो फिर कौन सी विधि लग जाएगी? गुणनफल। कौन सी? गुणनफल। तो अब मैं कहने का मतलब समझ गए तुम, यदि कोई साझेदार है वो प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को एक समान राशि का आहरण करता है तो उससे n+2 माह का ब्याज वसूल किया जाएगा। ये n+1/2 माह है, यही तो आपका क्या है? औसत माह। क्या है ये? औसत माह। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। अब मैं इसमें कुछ लाइनें अंडरलाइन कर लेता हूँ, वो लाइनें बार बार रिपीट होगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। देखो, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की, फिर अब ये चीज़ है, ये चीज़ मैं नीचे लिखूंगा, समझ में आ रहा है? प्रत्येक माह की फिर एक समान राशि का आहरण करता है तो उससे ये चीज़ ब्याज वसूल किया जाएगा। समझे? नहीं समझे? देखना, अभी देखना। दूसरा पॉइंट, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की मध्य तिथि, अब की बार क्या लिखता हूँ मैं? मध्य तिथि। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की मध्य तिथि को एक समान राशि का आहरण करता है, एक समान राशि का आहरण करता है तो उससे अब यहाँ पर n+1/2 लिखा हुआ है, तो उससे n/2 माह का, n/2 माह का नहीं, n/2 माह का ब्याज वसूल किया जाएगा। क्या यह बात समझ में आई? और समझाता हूँ डिटेल में। अब आगे और आया, यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की, अब कौन सी तिथि आएगी बताओ? अंतिम तिथि। कौन सी आएगी? अंतिम। तो यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को एक समान राशि का आहरण करता है तो उससे n-1/2 माह का ब्याज वसूल किया जाएगा। अब समझ में आ रहा है तुम्हें? सब समझ में आया? अब तीसरी लाइन चेंज होगी, यदि कोई साझेदार प्रत्येक 3 माह की प्रथम तिथि को एक समान राशि का आहरण करता है तो n+3/2 माह का ब्याज वसूल किया जाएगा। बात समझ में आई है? यदि कोई साझेदार प्रत्येक 3 माह की प्रथम तिथि, 3 माह का मतलब देखो, पहला 1 जनवरी को निकाला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब कौन आया? अप्रैल। अब 1 अप्रैल को निकालेगा, अप्रैल, मई, जून, अब 1 जुलाई को निकालेगा, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब 1 अक्टूबर को निकालेगा। समझ में आ गया? 1 जनवरी को निकालेगा, उसके बाद में 1 अप्रैल को निकालेगा, 1 जुलाई को निकालेगा, 1 अक्टूबर को निकालेगा। समझ में आ गया? ये 3 महीने। तो बताओ कितनी बार आहरण हुआ आपकी बार? 4। कितनी बार हुआ? और यहाँ पर प्रत्येक महीने के प्रथम तिथि निकाला तो कितनी बार आहरण होना था? ये कुल 12 बार। कितनी बार हो रहा था? 1 तारीख को निकाला, फिर अगले महीने 1 तारीख को 12 बार। और इसमें 3 महीने वाले में क्या सिचुएशन आ रही है? 4 बार। कितनी बार आ रहा है? हाँ, 4 बार। 4 महीने नहीं, 4 बार। 12 महीने तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन आहरण कितनी बार हो रहा है? 4 बार। और सूत्र क्या लग रहा है इसका? n+3/2। अब देखो इसका और बढ़ाते हैं। देखो, यदि कोई साझेदार है वो प्रत्येक 3 माह की, अब प्रथम तिथि की जगह क्या लिख देता हूँ मैं? बोलिए, मध्य तिथि। तो प्रत्येक माह की मध्य तिथि को एक समान राशि का आहरण करता है तो n/2 माह का ब्याज लगेगा। कितने? n/2 माह का ब्याज वसूल किया जाएगा। समझ में आ गया? और सबसे लास्ट एंड
फाइनल देखो, हाँ अब सबसे लास्ट एंड फाइनल, यदि कोई साझेदार है वो प्रत्येक 3 माह की कौन सी तिथि बोलिए, अंतिम तिथि, अंतिम तिथि को एक समान राशि का आहरण करता है तो n-3, वेरी गुड, n-3 माह का क्या होगा, ब्याज वसूल किया जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई कंडीशन। ये थी आपकी औसत अवधि विधि। इसमें एग्जाम में प्रश्न कैसा था बताऊं, एग्जाम में प्रश्न पूछता है यदि कोई साझेदार प्रत्येक 3 माह की प्रथम अवधि को आहरण करता है तो कितने माह का ब्याज वसूल किया जाएगा। तो प्रत्येक 3 माह की प्रथम तिथि को, तो प्रथम 3 माह की प्रथम तिथि, तो आपको क्या लिखना, सीधा उत्तर उसका n+3/2, n+3/2। और पूछूं, यदि कोई साझेदार है प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को एक समान राशि का आहरण करता है तो कितने माह का ब्याज लगेगा, n-1/2, n-1/2। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है, नोट।